गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में। मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें पौधों में परिवहन, जिसमें कि जल और खनिज लवण किस प्रकार से परिवहन होते हैं पौधों में, उनके बारे में डिस्कस किया था, है ना। कैसे उनकी क्रियाविधि क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका भोज्य पदार्थ और जो अन्य पदार्थ है उनका परिवहन पौधों में कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे उनका आवागमन होता है ना। तो शुरू करते हैं। पौधे जो होते हैं उनको निरंतर वृद्धि करते रहने के लिए उन्हें हर वक्त उनको एनर्जी की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्हें निरंतर खाद्य पदार्थ का आवश्यकता होता है। जो निम्न कोटि के जो पौधे होते हैं, जैसे कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल का पौधे में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ही भोज्य पदार्थ को बनाने की क्षमता होती है ना। तो वो सीधे सीधे अपने भोजन को उनकी कोशिका में ही बना लेते हैं। लेकिन जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें उनकी कोशिकाओं में ये क्षमता नहीं होती, बल्कि उनकी पत्तियों में ये क्षमता होती है। तो बड़े पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वहां पे उनका भोजन तैयार होता है ना। जहाँ पे कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण, CO2, इन सब के माध्यम से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। उस तैयार हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में, जहाँ पे उनको जरूरत होती है, जहाँ पे वृद्धि करना हो, विभाजन करना हो कोशिका का, या अन्य जो भी कार्य उनके शरीर के अंदर यानी कि उनके अंदर होता है, उसके लिए उन्हें पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है वो उनके भोज्य पदार्थ से मिलते हैं, जो कि पत्तियों में तैयार होता है। तो पत्तियों से लेकर के उनके जहां तक जरूरत है उस जगह पे पहुंचाने की जो प्रक्रिया होगी, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है कि पौधे में जो भोज्य पदार्थ होता है वह जलीय घोल के रूप में, है ना, लिक्विड फेज की तरह रहते हैं, और वह एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की जो क्रिया होती है या परिवहन की जो क्रिया होती है उसे भोज्य पदार्थ का परिवहन या स्थानांतरण कहते हैं, है ना। क्योंकि स्थानांतरण विधि के द्वारा जब बड़े पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें जो भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है वह परिवहन बेसिकली जो पौधे होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ और कुछ जो अन्य पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थ के अलावा इनमें कुछ जो होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया क्या, खाद्य पदार्थ हो गया, और इसके अलावा इसमें खाद्य पदार्थ एवं अन्य जो पदार्थ होते हैं, तो अन्य पदार्थ में खासतौर से एमिनो अम्ल आते हैं, एमिनो अम्ल आते हैं जिनका परिवहन होता है, ठीक है। इनका जो परिवहन होता है वह कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, ठीक है ना, सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, है ना, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है। तो देखिए, कभी भी हमेशा जब भी परिवहन होगा, चाहे वो जल का हो या खनिज लवण का हो या फिर भोज्य पदार्थ का हो, वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ही होगा। जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर होगा, जिधर कम रहता है। तो जो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र होते हैं उसे समभरण सिरे कहते हैं। क्या कहते हैं? समभरण सिरे। और जो कम वाले होते हैं उसे उपभोग सिरा कहते हैं, है ना, उपभोग सिरे कहते हैं। देखिए, जिधर ज्यादा होगा उधर क्या कहेंगे, समभरण, यानी कि वहां पे अत्यधिक मात्रा में है, भरा पड़ा है, इसलिए समभरण कहते हैं। जिधर उपयोग होता है उसे उपभोग कहते हैं, जिधर कम होता है उसे क्या कहते हैं, उपभोग सिरा कहते हैं। तो हमेशा भोज्य पदार्थ का जो परिवहन होगा वह संभरण सिरे से किधर की ओर होगा, उपभोग सिरे की ओर होगा। और ये जो आपका होता है पेड़ पौधे में फ्लोएम के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के अंदर में चालनी नलिका होती है। क्या होती है? चालनी नलिका होती है।
इस नलिका के अंदर में बहुत छोटे छोटे छिद्र वाले प्लेट होते हैं जिससे ये जुड़े होते हैं ना, क्या होते हैं, छोटे छिद्र वाले प्लेट होते हैं, छोटे छिद्र वाले प्लेट होते हैं जिससे कि ये जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, तो फ्लोएम, है ना, एक दूसरे से वो जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं और उसको जुड़ करके फ्लोएम का निर्माण करते हैं, है ना। और यही जो नलिका होती है चालनी नलिका, यानी कि जो छोटे छिद्र वाली जो नलिका होती है, ये भोजन के परिवहन के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि भोजन के परिवहन के लिए ये उपयोगी होती है ना। भोजन के परिवहन के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। तो कौन होती है भाई, उपयोगी, है ना, उपयोगी कौन, तो ये आपके जो चालनी नलिका होती है ना, चालनी नलिका में ही बेसिकली क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है, ठीक है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे के अंदर में जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह जड़ से होता है, जड़ से सिरे तक होता है, यानी कि ऊपर की ओर होता है। तो ये एक दिशीय होता है, क्या होता है, एक दिशीय परिवहन इसमें होता है, एक ही दिशा के अंतर्गत होता है, यानी जड़ से शुरू हुआ और पत्तियों तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है, उसे एक दिशीय परिवहन कहते हैं। लेकिन जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ का परिवहन पत्तियों से जड़ों तक, पत्तियों से जड़ों तक और फिर ये जो भी जहां संचित होते हैं भोजन, है ना, जो संचय स्थान होते हैं, संचय स्थान या संचय भोजन वाले स्थान से लेकर के जो भी जरूरी जो स्थान होते हैं, जरूरी भोजन के लिए, है ना, भोजन के लिए स्थान होते हैं, वहां तक परिवहन करते हैं। क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है द्विदिशीय। ये हो गया एक दिशीय और ये होता है द्विदिशीय, अर्थात इसे अधोगामी भी कहते हैं। अधोगामी क्या कहेंगे, अधोगामी, हर तरफ क्या कर रहा है, ये हर तरफ भोजन को पहुंचा रहा है, भेज रहा है, इसलिए इसे अधोगामी भी कहते हैं, या फिर द्विदिशीय परिवहन स्थानांतरण कहते हैं। और इसी के साथ पूरा का पूरा जो भी जहां पे पौधे को ऊर्जा की जरूरत होती है उस जगह पे द्विदिशीय परिवहन के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। पेड़ पौधे भोजन को प्राप्त करते हैं और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, वृद्धि के लिए या फिर अन्य जो भी कार्य हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधों में आपका भोजन का परिवहन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको भोजन और अन्य जो पदार्थ है उनके परिवहन के बारे में समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अब शुरू करने वाले हैं जंतुओं में परिवहन के बारे में ना। पौधों में परिवहन खत्म हो चुका है, पौधों में जो भी परिवहन का था इतना ही था। नेक्स्ट जो हम लोग लाएंगे वीडियो, या हम जो वीडियो लाने वाले हैं उसमें आपको जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।